इस व्यवस्था के बाद हम बात करते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत अमेरिकी जो सहायता के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति थी वो युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। और यूरोपीय देश जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय देश अलग अलग हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। युद्ध के समय भी स्थिति बहुत खराब थी, परंतु अमेरिका की सहायता के कारण उनकी यूरोपीय देशों की स्थिति पूर्व युद्ध स्तर जैसी आ गई थी। आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देश से उनकी व्यवस्था में भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ, विकास हुआ और इस योजना को हम सभी मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। एक अत्युत्तरीय प्रश्न के रूप में आ सकता है कि मार्शल योजना क्या थी। इसके बाद हमारे यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध रहे, हमारे भारत देश के अमेरिका के साथ क्या संबंध हैं, इस पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। अमेरिका से भारत के संबंध, अमेरिका से भारत के संबंध सबसे पहले बात करते हैं। शीत युद्ध के समय भारत के संबंध सबसे अधिक सोवियत संघ के निकट थे। सोवियत संघ से भारत की मित्रता जग जाहिर थी। सोवियत संघ के साथ भारत के कई समझौते, भारत की बहुत सारी जो घटनाएं थी वो सोवियत संघ के साथ थी। सैन्य समझौते थे, भारत का साहित्य संबंध था, आर्थिक संबंध बहुत मजबूत था। वो सारे संबंध पहले सोवियत संघ के साथ थे। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध होने के बाद अधिक, किंतु सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात आर्थिक नीतियों में उदार रुख अपनाने, भारत को आर्थिक जो नीतियाँ थी उसमें उदार रुख अपनाने के अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक थी उसका उदारीकरण कर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के उसके प्रयास व उच्च आर्थिक वृद्धि दर ने भारत को अमेरिका सहित बहुत से देशों को आर्थिक सहयोगी बना दिया। ये भारत की एक अमेरिका के साथ आर्थिक समझौते के लिए उसकी तरफ झुकाव होता चला गया। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी के परस्पर विनिमय के परिणाम स्वरूप एक्सचेंज, जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, वो प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप भारत अमेरिकी संबंध कुछ बहुत मजबूत हुए। अभी आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के कई दौरे अमेरिका में हुए और कुछ दिनों पूर्व भी अमेरिका के राष्ट्रपति सर डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे भारत देश में आए थे। बहुत सारे समझौतों पर उनके हस्ताक्षर भी हुए। भारत के और अमेरिका के संबंध अत्यधिक मजबूत होते जा रहे हैं। आज भी हमारा वर्तमान में देश कोविड-19 से जूझ रहा है, उसमें भी भारत और अमेरिका के संबंध मजबूती से उभर कर आए हैं। हमारे यहाँ जो मलेरिया की दवाई वो भी वहाँ पर अमेरिका के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मांग की गई और हमारे भारत के देश द्वारा उनको वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। हमारे भारत के संबंध आज अमेरिका से प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसके तो और कुछ भी कारक हैं जो भारत अमेरिका के संबंधों को, रिश्ते को मजबूत करते हैं। उसके कुछ मुख्य कारक क्या है कि भारत अपने सॉफ्टवेयर क्षेत्र का, जो सॉफ्टवेयर का एरिया है भारत का, वो सॉफ्टवेयर क्षेत्र का 65% उत्पाद अमेरिका को निर्यात करता है। सॉफ्टवेयर का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है भारतीय, वो 65% अमेरिका को भारत निर्यात करता है। साथ में अमेरिकी जो कंपनी बोइंग है, अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी वो भारतीय हैं। लगभग 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्य करते हैं। बहुत बड़ा इफेक्ट है भारत के अमेरिका के साथ संबंध का। भारत का 65% सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है वो निर्यात करता है भारत अमेरिका को, और अमेरिकी बोइंग कंपनी के 35% उसमें भारतीय कार्य करते हैं। लगभग 3 लाख लोग आज भारतीय सिलिकॉन वैली में रहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की जो 15% कंपनियां हैं वो आज भी भारतीय हैं। ये मुख्य कारक हैं जिससे भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में भारत अमेरिका के संबंध को लेकर विचारधाराएं भी अलग अलग आती हैं। भारत अमेरिका के संबंध को लेकर मुख्य रूप से हम 3 विचारधाराओं की बात करते हैं। सबसे पहले यह भारत को अमेरिका से दूरी बनाते हुए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर बल देते। ये कहते हैं कि भारत की अमेरिका से दूरी भी होनी चाहिए और परंतु अपनी राष्ट्रीय शक्ति को इम्प्रूव करे, अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर बल दो। एक विचारधारा ये है। दूसरी विचारधारा है कि वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व, उस वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाकर भारत को विकास के मार्ग पर चलने को अग्रसर करने की एक विचारधारा है। पहली विचारधारा कि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएं, अमेरिका से दूरी बनाते हुए
दूसरी विचारधारा कि अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाकर भारत को विकास के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करे। और तीसरी जो विकास धारा है वो कहती है विचारधारा कि भारत को विकासशील देशों की नेतृत्वकर्ता की भूमिका में, जो विकासशील देश है उसमें आगे लीडरशिप नेतृत्वकर्ता की भूमिका निर्वहन करने एवं आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार का सुझाव देती है। ये तीन विचारधाराएं हैं। तीनों विचारधाराएं कि भारत को अमेरिका से दूरी बनाते समय अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाए। दूसरी विचारधारा अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाकर इस समय विकास के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो। तीसरी विचारधारा विकासशील देशों की नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाए और निर्वहन आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार का ताकत रखे। ये तीन विचारधाराएं हैं, ये कारक हैं। आज हम सभी इसके भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात करते हैं। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो 2 सेकंड के लिए इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।